बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूज़, आप कैसे हैं? अल्लाह के फजल व करम से आप सब ठीक ठाक होंगे, उम्मीद करती हूँ मैं। अल्लाह के फजल व करम से हम भी खैरियत से हैं। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ वो मिक्स दाल की रेसिपी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब मैं रेसिपी शुरू करती हूँ। ये मेरे पास एक छोटी गठरी लहसुन की है जो मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। ग्राइंड करेंगे। ये 3 जो है मेरे पास हरी मिर्च है जो मैं अब इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ग्राइंड करूँगी। और तकरीबन ये 50 ग्राम के करीब अदरक है जो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अब मैं इनको अच्छा सा ग्राइंड करके आपसे मिलती हूँ। अब ये मैं पेस्ट जो बनाया है इसको मैं कुकर में ये मेरे पास आधा किलो मिक्स दाल है जो मैंने भिगो दी थी। इसमें चने की दाल तकरीबन 3 चटांक है, आध पाव मूंग की दाल है, आध पाव मसूर की दाल है और आधा पाव भी इसमें माश की दाल है। अगर आप चाहें इसमें अरहर की दाल भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मैं ये 4 दालें जो हैं यही इस्तेमाल करती हूँ। इसको मैंने साफ़ सुथरा करके चुन के पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसको कुकर में शामिल करने जा रही हूँ और जैसे ही फिर रेड चलेगा 15 मिनट तक मैं इसको पकाऊंगी धीमी आंच पे। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। अब हम कुकर को बंद कर रहे हैं। जैसे ही इसकी सीटी बजना शुरू होगी उसके 12 से 15 मिनट तक मैं इसको चलाऊंगी। अगर मेरी दाल उम्मीद है गल जाएगी, अगर नहीं गलती तो फिर मैं दोबारा इसका वेट लगा दूँगी। व्यूज़, ये देखें हमारी दाल जो है हमें इतनी ही इसकी थिकनेस चाहिए थी। आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं। चावलों के साथ जो है वो थोड़ी पतली दाल चलती है और रोटी के साथ थोड़ी गाढ़ी चलती है। अब मैं इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स शामिल कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती जाऊँ। नमक है तकरीबन 1 टेबल स्पून। मेरे पास लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास सूखा धनिया है 1 टेबल स्पून। ये मेरे पास चाट मसाला है तकरीबन ये भी 1 टेबल स्पून ही है। ये मेरे पास हल्दी है, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून के बराबर है। ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये तमाम चीज़ें मैं पानी में इसलिए शामिल कर रही हूँ कि दाल जो है, क्योंकि दाल जब पकती है उबलती है तो दाल के अंदर जो झाग आता है उस झाग को हटा लेना चाहिए, वरना आपकी दाल का जो जायका है वो अच्छा नहीं आएगा। अब मैं ये सारी चीज़ें पानी में इसलिए डाल के शामिल कर रही हूँ ताकि दाल के अंदर मसालों की गुठली ना बने। पानी में जो तमाम मसाले डाले थे डाल के वो मैंने अब इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब जो है मेरा जैसे ही दाल जो है पकनी शुरू होगी मैं इसको धीमी आंच इसकी कर दूँगी। अब जब तक हम दाल का भुगार तैयार कर लेते हैं। ये मैंने पैन में ऑयल शामिल कर दिया है। ये मैंने तकरीबन आधी प्याली ऑयल लिया है। 2 से 2.5 चम्मच जो है खाने वाला वो मैं इसके अंदर देसी घी का शामिल कर लूँगी। इससे आप दाल का जायका जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो आम नॉर्मल बनास्पति घी है आप वो शामिल कर सकते हैं। दाल का टेस्ट जो है वो इससे दोबाला हो जाएगा आपका।
अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास 3 से 4 जवे लहसुन के हैं जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। और इसको बिल्कुल धीमी आंच के साथ आपने शामिल करना है, क्योंकि आजकल जो लहसुन जो है ये चाइना का लहसुन है, इसके अंदर केमिकल होने की वजह से लहसुन जो है बाद में कड़वाहट छोड़ देता है, जिससे दाल का टेस्ट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। मैं बिल्कुल धीमी आंच पे इसको फ्राई करूँगी लहसुन को। मैं इसके अंदर सबसे पहले ये मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है जिसे मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। साथ ही इसमें अब मैं ये करी पत्ता शामिल कर दूँगी। करी पत्ता अच्छा सा फ्राई हो जाए, फिर मैं इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट जो हैं वो शामिल करूँगी। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है, वो मैं बघार में शामिल कर रही हूँ। ये ऑप्शन है, आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अगर आपके घर वाले पसंद करते हैं तो आप शामिल कर लें, अगर नहीं पसंद करते तो आप छोड़ दीजिए। अब मैं इसके अंदर ये मेरे पास 3 हरी मिर्च है जिसको मैं शामिल कर रही हूँ। इससे आपके बघार में हरी मिर्ची की खुशबू दाल में बहुत ज़बरदस्त आएगी। मेरे पास ये टमाटर का पेस्ट है, तकरीबन ये 3 टमाटरों का पेस्ट है जो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला है पिसा हुआ, ये मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। ये मेरे पास 1 टीस्पून देगी लाल मिर्च है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला इससे हरी मिर्ची जो हमने फ्राइंग करते हुए डाली है, इससे आपकी दाल का जो टेस्ट आएगा मज़ा दोबाला कर देगा। ये मेरे पास 1 चिकन क्यूब थी जिसका मैंने स्टॉक तैयार कर लिया है, ये मैं इसके अंदर अब शामिल कर रही हूँ। ये ज़रा अच्छा सा भुन जाए, फिर ये बघार जो है हम दाल में शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा बघार जो है वो तैयार हुआ है। अब मैं ये दाल में शामिल कर रही हूँ। अब मैं इसके अंदर दाल में शामिल करके धनिया डाल दूँगी और फिर मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। देखें माशाल्लाह हमारी दाल का लुक कितना अच्छा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। अब जो है मैं इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा थोड़ा सा शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो सर्विंग के वक्त कर दें शामिल, नहीं तो आप जब दाल को दम पे रखें उस वक्त शामिल कर दें। और ये मेरी जो है मिर्ची का अचार है, ये होममेड अचार है जो मैंने घर में तैयार किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। बहुत सा अपना ख्याल रखिएगा। हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।